किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम टॉपिक लेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ये हमारा थर्ड किंगडम है। 5 किंगडम सिस्टम में जो प्रोटिस्टा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा जैसे कि नाम है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूकैरियोटिक हों और यूनिसेलुलर हों। ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मोएस्ट प्लेस पे मिलेंगे, मॉइस्चर में पाए जाते हैं, कुछ पानी में भी मिलेंगे। मोएस्ट प्लेस और वाटर। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे हीट्रोजीनियस ग्रुप। ये ग्रुप हीट्रोजीनियस है, इसमें सब तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। इसमें फोटोट्रोपिक भी मिलेंगे, सेप्रोफिटिक भी मिलेंगे, पैरासिटिक भी मिलेंगे, सब तरह के। तो हीट्रोजीनियस ग्रुप है। वास्तव में इसके 3 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्पीसीज इसकी अप्रोक्सीमेटली हैं, जिनमें से कुछ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी। ये सभी तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक प्रोटिस्टन एल्गी जो मेनली फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। दूसरे प्रोटिस्टन फंजाई जिनको हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज स्लाइम मोल्ड। और तीसरे जू प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ये 3 कैटेगरी में इनको रखते हैं। जो प्रोटिस्टल एल्गी है वो भी 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। इसके भी 3 हैं। पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा है डाइनोफ्लैजेलेट्स और तीसरा है यूग्लिनोइड। 3 तरह की एल्गी, प्रोटिस्टन एल्गी को 3 कैटेगरी में, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड। क्राइसोफाइट में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक गोल्डन एल्गी या डेस्मिड। गोल्डन एल्गी को हम कहते हैं डेस्मिड। और दूसरी आती है डाइएटम्स। फंजाई में 2 तरह के आते हैं स्लाइम मोल्ड। एक एसेलुलर और दूसरे हैं सेलुलर। स्लाइम मोल्ड 2 तरह के, एक एसेलुलर एक सेलुलर। जू प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट 4 तरह के। सबसे पहले सार्कोडाइन या अमीबोइड प्रोटिस्ट, सिलिएट, फ्लैजेलेट और लास्ट वन स्पोरोजोन। आप इसको ध्यान से देखें, ये इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। प्रोटिस्ट को 3 ग्रुप में बांटना है। तीनों हीट्रोजीनियस हैं। इसमें आप देखेंगे एल्गी भी हैं, फंजाई भी हैं और एनिमल्स भी हैं।
तीनों कैटेगरी है इसकी, इसलिए ये हीट्रोजीनियस ग्रुप है। इसमें सभी तरह का न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट में पाया जाता है। कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ सेप्रोफिटिक हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, तो सभी तरह का न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। वास्तव में ये बाकी तीनों ग्रुप के लिंक है। जैसे ये एल्गी है, ये एल्गी तो प्लांट के एंसेस्टर माने जाते हैं, ये फंजाई के एंसेस्टर माने जाते हैं, और ये एनिमलिया के एंसेस्टर माने जाते हैं। यानी कि तीनों से अगर हम इसका वो देखें, एक मैं आपको फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करूं तो ये हमारा मोनेरा, मोनेरा के बाद चले ये प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से अलग अलग ब्रांच निकली तीनों, फंजाई, प्लांटी और ये एनिमल। इसमें फंजाई के लिए स्लाइम मोल्ड है हमारे पास, प्लांटी के लिए हमारे पास प्रोटिस्टन एल्गी है, और इसके लिए हमारे पास जू प्रोटिस्ट है। इस तरह से ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म बने हैं। ये हमारे प्रोटिस्टा के बारे में एक जनरल जानकारी थी कि प्रोटिस्टा यूकैरियोट है और ये मॉइस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे वो है हमारे प्रोटिस्टन एल्गी या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्टन एल्गी कहलाते हैं। एल्गी कई ग्रुप में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टन एल्गी या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। जैसे कि नाम है प्रोटिस्टन एल्गी। प्रोटिस्टन एल्गी में वो प्रोटिस्ट आते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेटिक है, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटिस्टन एल्गी या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की जो ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप इसमें आता है क्राइसोफाइट या क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट में दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक तो गोल्डन एल्गी जो देखने में बड़ी सुंदर है, गोल्डन कलर की होती हैं, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी कहते हैं। और दूसरे इसमें आ जाते हैं डाइएटम्स। दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक गोल्डन एल्गी या डेस्मिड और दूसरे आते हैं डाइएटम्स। ये मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं और दोनों तरह के वाटर में होते हैं, फ्रेश में भी और मैराइन में भी। फ्रेश और मैराइन दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं। जो गोल्डन एल्गी है, गोल्डन कलर होता है इसलिए इनका नाम गोल्डन एल्गी है। बड़ी सुंदर होती है, बड़ी डिजाइन वाली होती हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होती है, आंख से नहीं दिखते। जो आंख से दिखते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनमें से छोटे होने की वजह से ये पानी में बह जाते हैं। दे कैन फ्लो इन वाटर, पैसिव फ्लो, इसको कहते हैं पैसिव फ्लो। ये पैसिवली फ्लो कर जाते हैं पानी में, दे फ्लो पैसिवली। डाइएटम में दो यूनिट होती हैं, 2 पार्ट से बने होते हैं डाइएटम्स, लाइक ए सोप बॉक्स। जैसे साबुन की डब्बे में एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। इसको कहते हैं हाइपोथीका, एक को एपिथीका। हाइपो नीचे वाला और ऊपर वाले को हम बोलते हैं एपिथीका। ये दो पार्ट से बनी होती है, एपिथीका एंड हाइपोथीका। इनकी जो सेल वाल है, उस सेल वाल में सिलिका होता है। सेल वाल है
सिलिका, और सिलिका होने की वजह से नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, दे आर नॉन डिस्ट्रक्टेबल, दे कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे आर नॉट डिग्रेडेबल, वो गलते सड़ते नहीं हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो मरे हुए में इनके बॉडी के ये जो सेल वाला ये रह जाती है, एंड द अर्थ इज कॉल्ड वेयर दे डाई, डाई एटमियस अर्थ, और डाई एटमियस अर्थ जहां पाई जाती है वहां कई बार पेट्रोलियम भी बन जाता है। डाई एटमियस अर्थ इज द प्लेस वेयर पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट, बहुत सारे पाए जाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहां डाई एटम दबे, तो वहां जहां अब डाई एटमियस अर्थ बन गई। डाई एटमियस अर्थ से हम अंदाजा लगा लेते हैं दिस इज द एंसेस्टर ऑफ द डाई एटम। अब ये ऐसी मिट्टी होने की वजह से, ऐसी जगह होने की वजह से इस मिट्टी को हम यूज करते हैं इन पॉलिशिंग, खुरदरी होती है तो पॉलिशिंग में काम आती है। दूसरा, इन फिल्ट्रेशन, छानने में भी काम आती है। ऑयल, सिरप या दूसरे सब्सटेंस, इसमें भी काम आ जाती है। इसके अलावा इसको हम इन मेकिंग वेरियस आइटम्स, सी में दे आर द मेन प्रोड्यूसर, इन सी दे आर कॉल्ड मेन प्रोड्यूसर। ये थे हमारे सबसे पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का, दैट वाज द क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको कोई भी जानवर जनरली नहीं खाता। इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका होता है, जिसकी वजह से, माइक्रोस्कोप होने की वजह से ये नहीं खाए जाते। दूसरा ग्रुप आता है इसका सेकेंड, डाइनोफ्लैजेलेट्स। सेकेंड ग्रुप डाइनोफ्लैजेलेट्स, जैसे कि नाम है डाइनो, इसका मतलब दो फ्लैजेला, जिनमें दो फ्लैजेला होते हैं। इनमें वास्तव में एक फ्लैजेला परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव में, ऐसे दो फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला ये होता है, एक फ्लैजेला ये होता है। दोनों फ्लैजेला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिनमें दो फ्लैजेला परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम कहते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्लैजेला इनका नाम दिया गया है, इसीलिए डाइनोफ्लैजेलेट दिया गया कि इसमें दो फ्लैजेला हैं और दोनों फ्लैजेला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारे के सारे मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और जैसा कि नाम था फोटोसिंथेटिक है। एल्गी फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दे कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और ये पानी में पाए जाते हैं। कुछ के अंदर पिगमेंट अलग अलग तरह के हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट देयर कलर में भी रेड, येलो और समटाइम द ब्राउन, रेड, येलो, ब्राउन, बट विथ ग्रीनिश शेड, ये इनका कलर होता है। और ये कलर वास्तव में इनके पिगमेंट के डिफरेंस की वजह से होते हैं। ये पिगमेंट होते हैं फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, क्यूकोजेंथिन, इस तरह के इनमें कलर होते हैं। उस कलर की वजह से इनका, पिगमेंट की वजह से इनका कलर डिफरेंट है। ये इनके पिगमेंट है। तो इसकी जो सेल वॉल है हार्ड विद सेलुलोज प्लेट, सेल वॉल बड़ी हार्ड होती है, उसमें सेलुलोज की प्लेट होती है इनकी सेल वॉल पे, जिसकी वजह से ये सेल वॉल बहुत हार्ड होते हैं। दो सिलिया होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ इनमें रेड टाइड बनाते हैं रेड कलर से, जैसे गोनियोलेक्स और रेड टाइड। ये एक जो गोनियोलेक्स है
ये एक डाइनोफ्लैजेलेट है जो सी टाइड को समुद्र के नजदीक दिखाई तो देता नहीं, लेकिन समुद्र की रेत लाल लाल दिखती है इसकी वजह से। These are of red color, they have red pigment, due to red pigment where they are present in excess the color of sand becomes red, इसलिए इनको गोनी रेड टाइड बनाते हैं। कुछ से टॉक्सिन बनता है, कुछ में कैपेबिलिटी है कि वो टॉक्सिन निकालते हैं, एक तरह का जहर निकालते हैं, एक तरह का पॉइजन निकालते हैं, और ये पॉइजन इतना हार्मफुल होता है इट कैन किल द फिश एंड आल्सो डैमेज ह्यूमन लीवर और समटाइम्स डेथ आल्सो। इसके अंदर ये टॉक्सिन बनाने की एबिलिटी है। ये टॉक्सिन मैराइन एनिमल को मार देता है और आदमी के लिए भी नुकसान का है, और अगर ज्यादा सीरियस मात्रा में है तो आदमी भी इससे मर सकता है। ये टॉक्सिन का इसका हार्म है। ये टॉक्सिन खतरनाक है। ये टॉक्सिन इनके शरीर के अंदर बनता है जो पानी को भी टॉक्सिक कर देता है, और अगर कोई एनिमल गलती से इनको खा लेता है उसके अंदर चले जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। गोनियोलिक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये थे डाइनोफ्लैजेलेट्स। तीसरा आता है हमारा थर्ड ग्रुप, दैट इज यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड्स में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मिक्सोट्रोफिक हैं। मिक्सोट्रोफिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सोट्रोफिक? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। When there is light, they are photosynthetic. When there is dark, they are holozoic. तो जब लाइट होती है तो ये ग्रीन कलर पिगमेंट होने की वजह से फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब लाइट नहीं होती तो ये एनिमल की तरह से फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो इनमें जो ये हैं ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली पानी रुका हुआ है उसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। पानी में ये पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। इनमें जो सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती बल्कि एक पेलिकल होती है। पेलिकल एक प्रोटीन की बनी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको कहते हैं पेलिकल। पेलिकल बनी होती है प्रोटीन की। बॉडी और सेल इज कवर्ड विद दी पेलिकल। प्रोटीन से इनकी सेल ढकी होती है। इनके सारे के सारे जो ऑर्गेनल हैं वो यूकैरियोटिक वाले सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इसमें एक आई स्पॉट भी होता है जिससे वो लाइट को फील कर लेते हैं, तो इनमें आई स्पॉट भी है। इसके अलावा इनमें फ्लैजेलम भी होता है, और वो फ्लैजेलम फूड कैप्चर के काम आता है। उससे ये भोजन पकड़ते हैं, उससे भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है, इनको ले लेता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें क्लोरोफिल ए और इसके अलावा कैरोटीन और दूसरे पिगमेंट पाए जाते हैं जो पिगमेंट हायर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि हायर प्लांट्स के ये एंसेस्टर हैं, इनसे इवोल्व होकर हायर प्लांट्स बने हैं। यूग्लिना इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यूग्लिना इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनोइड। ये तीसरी कैटेगरी थी इसकी, ये प्रोटिस्टन एलगी। अब दूसरा आता है प्रोटिस्टन फंजाई। प्रोटिस्टन फंजाई को हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जैसा कि नाम है, ये वास्तव में फंजाई है। ये सारे के सारे सैप्रोफिटिक होते हैं जो सोयल में, लॉग्स ऑफ वुड में, और कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म पे भी, and they move by making a irregular body। और उस irregular body को प्लाज्मोडियम कहते हैं। वास्तव में ये सूडो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम हम पढ़ेंगे आगे। प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है जो आदमी मलेरिया फैलाता है, बट दे हैव द इरेगुलर बॉडी। इस तरह की शेप इनकी हो जाती है, और इस बॉडी शेप को हम कह देते हैं ये प्लाज्मोडियम है। जब ये ग्रो करते हैं तो ये आगे इरेगुलर शेप में
ग्रो करते हैं तो ये भोजन लेते रहते हैं, आगे ग्रो करते रहते हैं सुटेबल कंडीशन में, तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो आगे बढ़ता रहता है। ये प्लाज्मोडियम दो तरह का होता है, एक सेलुलर और दूसरा एसेलुलर। दोनों में फर्क क्या है? सेलुलर में क्या होता है कि इसमें मल्टी सेलुलर कई सेल बन जाती हैं बीच में, और एसेलुलर में कोई सेल नहीं बनती, एक मास ही बन जाता है, बाद में सेल अलग अलग हो जाती है। और इंडिपेंडेंटली इसमें प्राइम मोड में एक स्टेज बनती है मिगजोमीबा। सभी स्लाइम मोड में किसी ना किसी स्टेज में अमीबा लाइक स्ट्रक्चर मिगजोमीबा बनते हैं, और मिगजोमीबा अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये जो जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इन पे एक फ्रूटनिंग बॉडी बनती है, और उस फ्रूटनिंग बॉडी में स्पोर बनते हैं। इन दोनों में, सेलुलर में भी और एसेलुलर में भी, व्हेन दे डेवलप दे फॉर्म में फ्रूटनिंग बॉडी। दिस फ्रूटनिंग बॉडी इस तरह से, इसमें ये ऊपर यहाँ फ्रूटनिंग बॉडी बनेगी, इस फ्रूटनिंग बॉडी में यहाँ ये स्पोरेंजिया बनेगा, इसके अंदर स्पोर बनेंगे, और ये स्पोर बिल्कुल उसी तरह से जैसे फंजाई के होते हैं, स्पोर सेपरेट हो जाएंगे और ये स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जाएंगे। ये सिस्ट भी बना देते हैं, स्पोर के ऊपर सिस्ट होती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेती है। ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और कई बार ये स्पोर फॉर मैनी मंथ और समटाइम्स फॉर ईयर्स दे कैन सर्वाइव। ये एक तरह बीज का काम करते हैं, जैसे बीज होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में एयर के द्वारा डिस्पर्सल होके, डिस्पर्स्ड बाय एयर, एंड दे कैन सेपरेट टू फार प्लेसेस, दूर दूर जगह में चले जाते हैं, और जहां भी फेवरेबल जगह मिलेगी वहीं ये जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर से ये ग्रो करेंगे, फिर प्लाज्मोडियम बनाएंगे, फिर इनमें फ्रूटनिंग बॉडी बनेगी। ये इनका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल इनका इसी तरह चलता है, फ्रूटनिंग बॉडी बनेगी जिसमें स्पोर बनेंगे, और वो स्पोर आगे ग्रो करके नया प्लाज्मोडियम बना देते हैं। बीज आर दी स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड दो तरह के थे, मैंने आपको बताया, एक सेलुलर, दूसरे एसेलुलर। तीसरे और लास्ट ग्रुप आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट वो प्रोटिस्ट हैं जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, इनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। पहले इनको एनिमल में एक अलग की फाइलम में रखते थे, वो फाइलम था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को एनिमल में रखते थे। आज हमने इसका अलग से एक ग्रुप बना लिया, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आते हैं जिनमें किसी में भी सेल वॉल नहीं होती। ये सारे के सारे आपस में इनको प्रिमिटिव एनिमल मान लेते हैं। दे आर दी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, या प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ एनिमल, एंसेस्टर और रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, हम इनको मानते हैं। इसके चार ग्रुप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला आता है सार्कोडाइन्स या एमीबोइड प्रोटिस्ट। ये मोएस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं, और कुछ पानी में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, कुछ मोएस्ट सोयल में भी ये रह जाते हैं। इनका स्पेशल कैरेक्टर है कि इनमें सूडोपोडिया होते हैं जिनको फॉल्स फीट कहते हैं। दे हैव सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट। आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा का डायग्राम जरूर देखा होगा इस तरह से। ये है इसके सूडोपोडिया, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, इरेगुलर शेप होती है, और सूडोपोडिया के द्वारा ये चलता है। इसका जो लोकोमोटिव ऑर्गन है दैट इज सूडोपोडिया। दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के द्वारा वह चले जाते हैं, इसी से भोजन ग्रहण करता है, इसी से वो मूव करता है। उसके मूवमेंट के लिए भी और फूड के लिए भी इसी की है। कुछ में मैराइन भी होते हैं, सिलिका की सेल पाई जाती है, सिलिका सेल।
फोरामिनीफेरा, ये कैटेगरी है इनकी फोरामिनीफेरा, जिसमें ये सेल होती है। कुछ पैरासाइट भी हैं जैसे एंटमीबा, हमारे पेट में कई बार एंटमीबा हो जाता है जिससे में पेचिस हो जाती है, दैट इज आल्सो एंटमीबा पैरासाइट, जो कि डिसेंट्री फैलाता है, अमीबिक डिसेंट्री इसी की बीमारी है ये। तो ये हमारे लिए सार्कोडाइन जो बीमारी भी फैलाते हैं और जिनमें सुडोपोडिया होता है, इरेगुलर शेप होती है, और या तो पानी में मिलेंगे कुछ पैरासाइट या मोइस्ट सोइल में पाए जाते हैं। दूसरा ग्रुप इसका आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट, जिनमें फ्लैजेला हो, जैसे कि ट्रिपनोसोमा, इनमें फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला आप जानते हैं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फ्लैजेला। सेल वाले चैप्टर में हमने सिलिया और फ्लैजेला पढ़े हैं। फ्लैजेला थोड़े लंबे होते हैं, सिलिया थोड़े छोटे होते हैं। तो जिनमें फ्लैजेला होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लैजेलेट। ये कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं। या तो फ्री लिविंग होते हैं जो फ्री रह सकते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। इसमें जो ट्रिपनोसोमा है ये आदमी में बीमारी फैलाता है जो कि मोइस्ट एरिया में, इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को नींद हो जाती है। दिस डिजीज इज ड्यू टू ट्रिपनोसोमा, इसकी स्पीशीज है गैम्बियंस से एक बीमारी फैलती है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस स्प्रेड ए डिजीज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ये फ्लैजेलेट है जिसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है सिलिएटेड प्रोटोजोन, जैसे कि नाम है आप देख रहे हैं सिलिएटेड, जिनमें सिलिया पाए जाते हैं। सिलिया आप जानते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शन सिलिया होते हैं जो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। सिलिएटेड का एग्जांपल सबसे बढ़िया पैरामीशियम है। पैरामीशियम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पैरामीशियम का डायग्राम ऐसे होता है। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरामीशियम में भोजन लेने के लिए एक स्पेशल स्पेस है, यहां से भोजन लेता है, ऋषि में एब्जॉर्ब करता है, ऋषि में से वो निकाल देता है। इसको कहते हैं इसकी गलट। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस। इट हैज टू न्यूक्लियस, बाइन्यूक्लिएटेड माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं और ये गलत में से भोजन लेता है। इसकी जो बॉडी में एक स्पेशल पार्ट है, एक बॉडी कैविटी है जो गलट है। गलट में को भोजन लेके वेस्ट पीस में से बाहर निकालता है, इसी में को भोजन लेके एब्जॉर्ब कर लेता है। गलट इसमें हाईली डेवलप यहीं से लेता है और लेने के बाद जो इसमें बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद वेस्ट को यहाँ से बाहर निकाल देगा आउटसाइड। ये साइटोपाइल जो इसका मुंह होता है, ये सिलिया के द्वारा मूव करते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ सिलिया, मूव विद सिलिया के द्वारा मूव करते हैं। ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम ये भी पानी में पाया जाता है, जहाँ रुका हुआ पानी है जनरली उसमें पाया जाता है। सिलिया इसमें बहुत सारे होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल ग्रुप ऑफ दिस इज स्पोरोजोन। स्पोरोजोन प्रोटिस्ट, दे फॉर्म स्पोर। इनमें स्पोर बनते हैं ना किसी न किसी स्टेज पे, जैसे कि प्लाज्मोडियम। इनमें कोई भी मूवमेंट का ऑर्गन नहीं होता। दे लेक लोकोमोटिव ऑर्गन। अभी आपने पढ़े अमीबा में सुडोपोडिया, पैरामीशियम में सिलिया और ट्रिपनोसोमा में फ्लैजेला। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गन ये इसको सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड या सार्कोडाइन अलग अलग कहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता। ये इनकी जो इन्फेक्टेड स्टेज है उसको हम कहते हैं ट्रोफोजोइट।
और ये हमारे मलेरिया फैलाता है। मच्छर के काटने से ये होता है। मच्छर की सलाइवा में जब ये हमारे अंदर चला जाता है तो ये हमें मलेरिया फैलाता है। तो ये स्पोर लाइक इनमें स्टेज आती है और उनके जीवन में लाइफ साइकिल में अमीबॉयड स्टेज भी जरूर आती है कहीं ना कहीं। अमीबॉयड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज छोटी सी, और इनमें कोई भी बड़ी छोटी स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है। कुछ टॉक्सिक भी हैं, कुछ इसमें बीमारी फैलाते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारी फैलाते हैं। टोक्सोप्लाज्मा भी एक जानवर है जो इसी कैटेगरी में आता है। टोक्सोप्लाज्मा वो भी इसी कैटेगरी का है। ये स्पोरोजोन है। स्पोरोजोन के मोस्टली पैरासाइट और पैथोजन होते हैं जो बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। ये था हमारा अगला किंगडम। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इसको हम आगे लेंगे।